2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार लगातार प्रत्याशी हर गांव-गांव पहुंच रहे हैं और लोगों को आश्वासन दे रहे हैं, जो वहां की समस्या है उनके बारे में भी बात कर रहे हैं। और यहाँ आज हम पहुंचे हैं इटौरा गांव में, जो कि माठ विधानसभा का गांव है। और यहाँ लोगों की जो समस्या है वो पानी की बहुत बड़ी समस्या है। और जबकि यहाँ बीजेपी की जो गवर्नमेंट रही है और 10 साल सांसद रही है, बताया जा रहा है कि उन्होंने एक आरओ लगवाया, वो आरओ नहीं चल पाया। आज हमारे बीच कि चुप क्यों बैठे हो, पूछो इन बावलों से क्या यूपी का विकास होगा 5 किलो चावलों से? वाकई राशन समय पर बंटता है, फिर 10 किलो यूरिया किसान का क्यों करता है? हकीकत में इनके अच्छे दिन आ गए और युवाओं की भर्तियों का भर्ता बनाकर खा गए कि डबल इंजन भी लग गए, फिर भी धुएं के बादल काले हैं। अरे मोदी जी, अब तो बता दो वो अच्छे दिन कब आने वाले हैं कि रोटी का सब्जी से रिश्ता बड़ा खास है और महंगाई की मार से ये रिश्ता भी उदास है। अरे अपने तो नसीब में बैंगन का भरता है और रोज रोज के घिसने से बेचारा चकरा भी डरता है। मुझे तरस आता है उस फिल्म को देख करके, शोले की वो बसंती जो आज हमारी सांसद साहिबा है, जो इमाम साहब को एक गांव की लड़की के रूप में मिलती थी, कितना इज्जत बख्शती थी। लेकिन आज वो सांसद साहिबा इन ब्रजवासियों के साथ क्या कर रही है? पिछले 10 वर्षों से ये बुला दिया कि गांव क्या होता है, ग्रामीण क्या होते हैं, क्या उनकी समस्याएं होती हैं। सिर्फ रंगमंचों पे चले जाना, मथुरा में मथुरा महोत्सव ब्रज महोत्सव मना देना, इनसे विकास नहीं होता है श्रीमान। विकास देखो इन बच्चों की हालत, इनको एजुकेशन मिलना चाहिए। हमें आज कम से कम इस बात का खुशी है, हमें वो प्रत्याशी मिला है जो कहीं ना कहीं शिक्षा के रूप में ऐसा कार्य कर रहा है जिसने हजारों बच्चों का जीवन आज बनाया है। मैं तो अपने ब्रजवासी सभी भाइयों से अनुरोध भी करूंगा, क्यों ना आप उस शिक्षाविद को कम से कम वो स्थान दें जिससे हमारे सभी ब्रजवासी और छोटे ग्वाल बाल भी पढ़ करके बड़ा हों। हमारे ग्वाल बाल इस कलयुग में गाय चराने के लिए नहीं बने हैं, इन्हें भी कुछ अच्छा फ्यूचर बनाना है सर। तो मैं यही गुजारिश करूंगा, आदरणीय सुरेश भाई को आप अधिक से अधिक मत दें और उनकी जीत पक्का है। प्रत्याशी सुरेश सिंह और उनकी पुत्री हैं जो लगातार यहाँ संपर्क कर रही हैं और महिलाओं की समस्याओं को जान रही हैं। क्या हम उनसे भी बात करना चाहेंगे, क्या इनकी जो समस्या है उनको हल कर पाएंगे? जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। जी, तो आप आज पहुँचे हैं ये जो गाँव है, यहाँ जो लोगों की समस्या है, इनका कहना है कि यहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या है। तो आप लोगों को भी कहा होगा, तो क्या कहना चाहेंगे आप इनको कि समस्याएं आप आएंगे तो ये मेरा ये कहना होगा कि पहले हमको मौका दें। मैं देख रही हूँ बहुत नाराज़गी है इस गांव में अभी जो सांसद हैं उनके खिलाफ, तो हम इनसे अपील कर रहे हैं कि आप हमको एक मौका दीजिए और फिर देखिए ये समस्या का हल कैसे निकलेगा। हम ये नहीं बोलते कि हम आएंगे और फटाफट समस्या का हल हो जाएगा, बिकॉज हर तरीके की चीज़ हर तरीके से होती है, प्रोसेस से होती है, राइट। पर हम कमिटमेंट देंगे कि हम वो समस्या का हल करेंगे। बस हमें एक मौके का चांस दें हमें, और हमें मेरे पापा को सांसद बनाएं। नहीं, अगर ये आपने अभी जो कहा कि मौका दें, और मौका तो इनको देना ही चाहिए, क्योंकि 10 साल में उनको 2 बार मौका दिया है, तो इन लोगों की अभी तक समस्या नहीं है। तो ये तो बनता है कि आपको भी मौका दें, मगर मौका दें तो कैसे आपके ऊपर भरोसा करें? देखिए, इन्होंने 10 साल भरोसा करके देख लिया, ये रिजल्ट जानते हैं। अब 5 साल हम पे भरोसा करके देख लें। बटन तो इनके हाथ में, जब चाहे दबा सकते हैं। हर 5 साल में वो मौका मिलेगा कि अपने बटन को, अपने हाथ के बटन को चेंज कर दें। तो देखिए, 5 साल का मौका, ये विश्वास की बात होती है। अगर विश्वास कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए। हम वही कोशिश कर रहे हैं। आपने ये सांसद पे विश्वास किया 10 साल, आपने रिजल्ट देखा, अब हम पे विश्वास करके देखिए। आपको रिजल्ट ना आए, सांसद बदलिए, सब आपके हाथ में तो है। जनता के हित में, जनता के हाथ में। सबसे बड़ा मुद्दा, आप मथुरा में घूम रहे हैं, तो आपको क्या लगा कि ये मुद्दा यहाँ का हल करने में? सबसे बड़ी नाराज़गी मुझे लोगों में लगी कि जो उनका सांसद है वो कभी उनसे मिलने नहीं आए, कभी उनके प्रॉब्लम्स का पूछा नहीं, कभी उनके बीच नहीं गई पूछने के लिए। प्रॉब्लम पूछना तो दूर की बात है, मिलना होता है ना, मिलना भी नहीं हो पाया है। उन्होंने कभी उनको देखा नहीं है, सिर्फ वोट मांगते वक्त देखा है, नॉट उसके बाद नहीं देखा है। तो सबसे बड़ी समस्या ये, वो जानना चाहते हैं उनका सांसद है कैसा। जब वो जानेंगे तब तो वो सांसद पे भरोसा करेंगे। उन्होंने भरोसा करके वोट तो दिए, 2 बार जिता भी दिया, लेकिन रिजल्ट नहीं देखा। तो सबसे बड़ी नाराज़गी वही है। और उसके बाद उनकी अलग अलग समस्याएं, तो हर विधानसभा की अपनी अलग अलग समस्या है। तो मैं उसका पूरा समरी नहीं दे सकती आपको कि टोटल में क्या है। शिक्षा की है, यमुना की हमारी
सबसे बड़ी समस्या है पानी की है, रोड्स की है, सुवेज की है, जो नालियाँ लग रही हैं हर गांव में, जो बदबू आती है, कोई उनका हल नहीं करता है, क्योंकि उसको हल करने के लिए गांव में घूमना पड़ेगा। पर यहाँ कोई गांव में घूमने वाला है नहीं, और हम वो गांव में घूम घूम के खुद देख रहे हैं। तो वही ये मेन समस्या है गांव की। तो वही हम बैठेंगे, हर विधानसभा की क्या समस्याएं हैं उसको जानेंगे और फिर उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। अब आप स्वयं भी यूके में रहते हैं और आप इस समय जो गांव में घूम रहे हैं तो महिलाओं से जब बात करते हैं तो आपको नहीं लगता कि इनका जो दर्द है वो कुछ सुनने नहीं आया और आप पहली बार? बिल्कुल, इसीलिए हम आए हैं, क्योंकि हमको एहसास हुआ है कि पिछले 10 साल में इनका दर्द कोई सुनने आया नहीं है। इसीलिए हम घर घर जाके इनसे बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक सभा बिठा दी, सबको बुला लिया और हो गया, ऐसा नहीं है। हम घर घर जाके, गांव गांव जाके उनसे बात कर रहे हैं, ताकि उनको सांत्वना हो कि हाँ, लोग हमसे पूछने तो आ रहे हैं। अब यही है, विश्वास की बात है, उनको विश्वास करना पड़ेगा। और हम वो भी उनको आश्वासन दे रहे हैं कि हमसे वोट मांगने नहीं आ रहे हैं, हम बाद में भी आएंगे। और मेरे पापा तो यहीं के रहने वाले हैं, उनके द्वार तो हमेशा खुले रहते हैं। तो इनको बस जनता को विश्वास करो, हम देख रहे हैं जनता हम पे विश्वास कर रही है, एक लहर सी दौड़ रही है, और हम उस लहर में बस जाना चाहते हैं और लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि बस हम हैं, आपको बस मौका दीजिए। अच्छा, आपका शिक्षा को लेकर क्या कहना है कि शिक्षा के लिए क्या प्लान किया? शिक्षा के लिए मेरे पापा ने बहुत कुछ कर रखा है। मुझे याद है, मैं गांव की 4th क्लास तक पढ़ी हूँ गांव में, फिर हम लोग मुंबई गए थे, पापा की नौकरी लग गई थी। तो जो हाल उस टाइम पे था, वो जब मेरे पापा ने अपना स्कूल शुरू तब तक वैसा ही हाल था। 5वीं कक्षा के बाद लड़कियां कहीं पढ़ने नहीं जा पाती थी, उनको अपने गांव के बाहर निकलना पड़ता था या अपने क्षेत्र के बाहर निकलना पड़ता था, और कोई माँ बाप इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे कि उनको वहाँ भेज सकें। पर मेरे पापा ने वो चेंज किया। अब लड़कियों को हमने बहुत फ्री में पढ़ाया है, डिस्काउंट में पढ़ाया है। 90% हमारे स्कूल से जो बच्चे निकल के गए हैं, वो कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में बने हैं। IAS, पुलिस की नौकरी, बहुत कुछ बने हैं। तो ये पापा ने एक अभियान ऑलरेडी शुरू कर दिया है। बस ये है कि हमें अब इस अभियान को एक ऊंचे लेवल पे बढ़ाना है, और एक सांसद बन के उनको वो मौका मिलेगा कि अगर उनको आवाज़ उठानी पड़ी दिल्ली में जाके, तो वो आवाज़ भी उठा पाएंगे उसके लिए। चलिए, आपने जाना और हम बात करना चाहेंगे यहाँ और महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइए, क्या आपके गांव की जो समस्या है, पहले तो वो बताइए क्या समस्याएं हैं, जो मुख्य समस्या है यहाँ? पानी की, रोड की। पानी की समस्या, क्या पानी यहाँ है? नहीं है, खारा पानी है। खारा पानी है, तो कितनी दूर से लाते हैं आप लोग? कम से करीब 3 किलोमीटर से आता है पानी पीने पीने के लिए। के लिए। तो यहाँ तो पिछले जो सांसद हैं उन्होंने RO लगाए थे। आग लगाए तो खारी पानी में लगा दिए वो। खारे पानी में लगा दिए। हाँ, उनका काम किया। तो कितने दिन चला RO? करीब 3-4 महीने बस। उसके बाद खराब पड़ा है। क्या कभी आपने हेमा जी को देखा है गाँव में? जब वो आती नहीं तो देखेंगे वहाँ से। आपके बीच अब ये आए हैं, तो क्या आप इन पर भरोसा है आपको? जो आएंगे तो भरोसा करेंगे। नहीं, जब आए तो लोकल की अगर बात करें हम, तो प्रत्याशी लोकल हैं, और लोकल का मतलब है 365 दिन यहाँ रहते हैं, तो आपके साथ उपलब्ध रहेंगे ना? पता पड़ेगा, रहेंगे। चलिए, देखिए, और बात करना चाहेंगे हम ये यहाँ की जो मूलभूत समस्या है। जी, क्या नाम है आपका? कौन सा गांव है ये? यहाँ की जो मूलभूत समस्या है वो क्या है? देखिए, वैसे तो मैं बाहर से आई हुई हूँ, लेकिन मेरे रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या है खारा पानी, जो मुझे साथ उपलब्ध रहेंगे ना? पता पड़ेगा, रहेंगे। चलिए, देखिए, और बात करना चाहेंगे हम ये यहाँ की जो मूलभूत समस्या है। जी, क्या नाम है आपका? कौन सा गांव है ये? यहाँ की जो मूलभूत समस्या है वो क्या है? देखिए, वैसे तो मैं बाहर से आई हुई हूँ, लेकिन मेरे रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या है खारा पानी, जो मुझे भी अजीब लगता है। ये समस्या कभी पूरी नहीं हुई, मैं बहुत साल से आई हूँ। ये सबसे बड़ी समस्या है। खारे पानी के कारण हमने देखा है कि हमने कई बार खबर भी चलाई है कि खारे पानी के कारण जो शादियां हैं, दूसरे लोग अपने बच्चों की शादियां तक नहीं करते हैं, तो इसका मलाल नहीं है इस गाँव को? हाँ, बिल्कुल है। क्या मानते हैं ये है? हाँ, ये है, रीज़न है। रीजन है। तो अब आप क्या मानते हैं कि कैसे बदलाव होगा? बदलाव यही है कि बस
आप सभी इन्हीं लोगों को वोट दीजिए, ये लोग देखेंगे। अच्छा, और दूसरा हमारा एक सवाल और है कि यहाँ की सांसद महिला रही है और दूसरी 2 बार सांसद रही है, तीसरी बार फिर मैदान में। अगर हम महिला सुरक्षा की बात करें तो आप कितना सुरक्षित हैं? मैं तो यही कहूँगी कि अभी ऐसी कोई मुझे तो नज़र आता नहीं है यहाँ कोई बदलाव, तो बदलाव की तो बहुत ज़रूरत है। तो बदलाव वो सब किस तरीके से आए। होगा? बदलाव आप कैसे मानते हैं कि बदलाव होगा? लोकल सांसद रहेगा, जागरूक सांसद रहेगा, तभी तो वो जो आपकी बात को सुनेंगे जो। तभी बदलाव हो सकता है। तो आप बदलाव के मूड में हैं? हाँ जी बिल्कुल। चलिए और हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। ये भी बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमनाथ कृष्णा चौधरी। बताइए, जो चुनाव चल रहा है इसको लेकर क्या कहते देखो, हमारे युवाओं की सबसे बड़ी मांग तो ये है, हम अपने माता जी की बात करें तो हमको सांसद चाहिए लोकल, जो हमारे दुख दर्द में हमारे आंसू पूछने आए। छायाकांड हुआ, ओलावृष्टि हुई, कोई हेमा जी कहीं नहीं दिखी। गोबर विधानसभा में 5 विधानसभा 200 में कहीं नहीं दिखती, वो सिर्फ वक्त पर आती है। सब चुनाव चल रहा, अब आएंगी। तो सबसे छोटी मांग हमारी है कि हमारा सांसद लोकल चाहिए, ताकि वो हमारे बारे में जान सके, हम उनके बारे में जान हम सकें। रोजगार की बात करें तो कितने रोजगार अभी तक युवाओं को मिला है? सर, आप देखते हो कि 4 साल की फौज कर दी, कहाँ रोजगार? बच्चे भटके डूब रहे हैं। तो क्या मानते हैं इसको कि जो नौकरी दी है उसको क्या है? मजोल है वोट लेने का, और क्या है? स्पष्ट कोई है नहीं रहा काम। अब पुलिस की भर्ती तुम देख लो, जानबूझ के युवा जवान किसान तो ये परेशान है सब इनसे। एमएसपी की बात करें, 2022 से एमएसपी लाएंगे, कहाँ एमएसपी लाई बताओ? तो क्या मानना है आप, कैसे चेंज होगा? चेंज होगा, वोट देंगे यहाँ से सांसद लोकल, अपना लोकल लाएंगे, सरकार चेंज करेंगे। किसान जवान इनके साथ हैं, हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर हम हमने कर युवाओं लिया। की बात करें तो युवा बिल्कुल परेशान है, युवा रोड पे खड़ी कर दिए इन्होंने, बताओ। तो अब आपको लगता है कि बदलाव होगा? 100% होगा, 101% होगा बदलाव, और बदलाव हम करके रहेंगे। ठीक, बताएं क्या नाम है आपका? बिन्ना जी, बताइए, हम आपके गांव में हैं और ये गांव भी मुझे लग रहा है कि रास्ते भी अच्छे ही हैं और पानी तो मैंने पी के भी देखा है, तो पीने लायक है नहीं। तो अब आप बताइए क्या कैसे बदलाव होगा और इस पानी से कैसे बचेंगे? अभी हमारे जागरूक सांसद ने यही कुछ करवा सकते हैं, क्योंकि ये लोकल है, यही करवाएं। तो जो लोकल आदमी जो समस्या समझता है ना दूसरों की, वही कर सकते हैं इस समस्या का समाधान। अच्छा, बीजेपी गवर्नमेंट का कहना है कि हम गेहूं और चावल जो है वो फ्री में देते हैं और इसीलिए वोटर तो हमारे हैं ही। तो आपका क्या मानना है? तो खाली गेहूँ नहीं, आप बताइए। राशन आपको फ्री मिलता है ना, तो सरकार आपको राशन दे रही है, तो क्या आपको लगता है कि उससे पालन हो पा रहा है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इतने राशन से क्या पालन होता है? नहीं, ये तो सरकार कहती है, मैं नहीं कह रहा सरकार हूँ। कुछ भी कहे, लेकिन इतने से किसी का नहीं पालन होता। टाइम से मिल पाता है और समय से मिल रहा नहीं है? मिल रहा, नहीं मिल रहा। समय से नहीं मिल पाता। कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। जी सर, आप कह रहे थे ना राशन की पूछ रहे थे, मुझे वहाँ पे हंसी आ रही थी कि चुप क्यों बैठे हो। चलिए, आपने देखा और हम लोगों ने बहुत लोगों से बात की और यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उनको लेकर के जो लोगों का कहना है वो आपने खुद सुना, क्योंकि यहाँ की जो समस्या है उन समस्याओं को अभी तक नहीं दूर कर पाए हैं। जबकि सरकार की बात करें तो सरकार के जो सांसद महोदय हैं उनके बारे में भी लोगों का कहना है कि यहाँ तो अभी तक हमने उनको देखा ही नहीं है। अब देखना होगा कि क्या जो ये यहाँ की जो जनता है वो किस तरीके का चुनाव करती है और कौन सा सांसद चाहती है जो सांसद इनकी मांगों को और इनकी ज़रूरतों को और यहाँ की समस्याओं को पूरा कर सके। अपने साथी के साथ मदन सारस्वत, पंजाब केसरी टीवी, मथुरा।